हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड सिक्स्थ चैप्टर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष। लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 45। लास्ट हमने स्टूपास, चैत्यास और विराहास के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हेरिटेज इन एजुकेशन। जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो हमारा हेरिटेज है या हम धरोहर कह सकते हैं हमारा, तो वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट था। Looking at the extension of Harappa civilization and their developed town planning, it can be said that higher education and technical education has been imparted in India since 4000 years. जिस तरीके से हमने हरप्पा सिविलाइजेशन को डेवलप्ड होते हुए देखा, उनका टाउन प्लानिंग देखा, तो उससे हम एक चीज़ तो प्रूफ कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में भी हायर एजुकेशन होता था और टेक्निकल एजुकेशन से भी लोग वाकिफ़ थे, उनको वो भी चीज़ों की नॉलेज थी। 400 साल 1000 साल पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है, 4000 ईयर अगो भी ये सब चीज़ें, जैसे आज एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते तो उस टाइम पर भी लोगों के पास एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज था। Remains of educational institution have been found from Mohenjo-daro. Remains of education means वहाँ का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, विद्यापीठ था एंशियंट टाइम का, उसके कुछ स्पेसिमेन या उसके ऐसी कुछ चीज़ें पाई गई है आज भी मोहनजोदारो से, जिससे हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। दिस सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बिकॉज दे हैड नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी। इस सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड में ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की जा रही थी, उसके बारे में नॉलेज, जानकारी लोगों को ज़्यादा थी। इट कैन बी सेड दैट केमिस्ट्री माइट हैव also developed एट द टाइम। ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि उस टाइम पर केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स के कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, एंशियंट टाइम पीरियड में भी ये चीज़ें प्रेजेंट थी। फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ्स, रोड्स शो डेवलपमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर। जैसे अभी हमने प्रीवियसली भी बात की कि उस टाइम पीरियड के भी लोग इंजीनियर का काम करते थे, तो उन्होंने फोर्ट्स बनाए, हाउसेस बनाए, बाथ्स बनाए, रोड्स बनाए, जिससे हमें पता चलता है कि वो उन लोगों में इंजीनियरिंग का भी टैलेंट था। The development of textile and shipping shows that the mechanical engineering system had been hauling in India since the time of Harappa culture. ऐसा ये भी माना जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन जब था, उसी टाइम पीरियड से टेक्सटाइल डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल यानी कंपनी स्टार्ट करना और शिपिंग करना, यानी सामान यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू पोर्ट्स, तो वो भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम जो स्टार्ट से शुरुआत से दिखाया जा रहा है, तो ये हरप्पन कल्चर को शो करता है। Remains of 5 Vidyapits imparting education, which can be called universities, presently have been found. विद्यापीठ मीन्स हम एजुकेशन सेंटर भी कह सकते हैं या उसको यूनिवर्सिटीज़ भी कह सकते हैं। तो ऐसी 5 विद्यापीठ के रिमेन्स, यानी उनका कुछ ऐसे मटेरियल है जो आज भी प्रेजेंट टाइम में पाए गए हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज़। दो नाम है, विद्यापीठ भी हम कह सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। प्रेजेंटली आज हम प्रेजेंट टाइम में विद्यापीठ को यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। तक्षशिला नियर गंदर रीजन एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज अ ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिमेज। ऐसा नहीं था कि एंशियंट टाइम पीरियड में एजुकेशन मीन्स जो आज हम प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं वैसा नहीं होता था। उनको डिसिप्लिन में रहना, हमारे रिलीजन में क्या क्या चीज़ें आती है, वो सब चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता था। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का गंधर रीजन के पास एक एजुकेशनल पिलग्रिमेज था जिसका नाम था तक्षशिला। तो एजुकेशनल पिलग्रिमेज मीन्स धर्म धर्म के बारे में उसमें समझाया जाता था। इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। उसमें उनको एथिक्स सिखाए जाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, संस्कृत के बारे में जानकारी दी जाती थी, ग्रामर सिखाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड डिस्कस किया जाता था। हिंदुइज्म एंड फिलोसफी इवन ऑल्सो, इसके साथों साथ
ऐसा नहीं था कि सिर्फ संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिंदुइज्म यानी रिलीजन में क्या क्या आ रहा है और फिलॉसफी के बारे में भी डिस्कस किया था। Great philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak had become renowned from this educational institution। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे उनमें बहुत सारे नामचीन, बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर्स और रूलर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे पानिनी, चाणक्य। चाणक्य के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और चंद्रगुप्ता। ये सब रिनाउंड, बहुत ही नामचीन फिलोसोफर्स रह चुके हैं और रूलर्स भी थे। वन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बिहार वॉज नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट इज़ विद्यापीठ। जो सबसे फेमस एंशंट टाइम में यूनिवर्सिटी रही है उसका नाम है नालंदा, जो बिहार में आता है। यून सेंग हैड ऑल्सो विजिटेड हियर। हियर ऑल्सो हिंदू एंड बुद्धा फिलोसफीज वर टॉट। इसमें यून सेंग भी हमने देखा था कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे, हर्षवर्धन के ऊपर लिखा था। इनफैक्ट उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विज़िट भी किया, वहाँ पर भी गए। फिर उसमें उन्होंने अपने उसमें मेंशन भी किया कि किस तरीके से हिंदू और बुद्धा फिलोसफीज पढ़ाई जाती है। नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ वॉज अ ग्रेट केमिस्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही नामचीन ग्रेट केमिस्ट थे जो मेडिसिन्स बनाते थे, जिनका नाम था नागार्जुना। ही स्टार्टेड यूजिंग ऐश ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने पहली बार, एट द वेरी फर्स्ट टाइम, उन्होंने एक मेडिसिन बनाने के लिए मर्क्यूरी का ऐश यानी उसका जो पाउडर फॉर्म था वो यूज़ किया। देयर आर एविडेंस दैट देर वर अ ग्रेट विद्यापीठ इन वल्लभी ऑफ गुजरात इन 6th-7th सेंचुरी। यहाँ पर प्रूफ भी है, ऐसा बताया जाता है कि गुजरात में भी विद्यापीठ थे 6th और 7th सेंचुरी में। यून सेंग हैज़ रिटन अ लॉट रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। और उन्होंने, यून सेंग ने साथों साथ इनके बारे में भी अपने थॉट्स लिखे थे। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी उन्होंने बुक्स में ये सब चीज़ें मेंशन की थी। मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम हियर टू स्टडी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस विद्यापीठ में पढ़ाई करने आते थे। स्टूडेंट्स हैड टू गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिनेशन। उनको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी था। अगर वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उनको आगे स्कोप मिलता था। द प्रिंसिपल वुड देन टेक अ रिटन एग्जामिनेशन एंड लेटर दे यूज टू सेंड स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यू। जिस तरीके से उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, अगर वो रिटन एग्ज़ाम में पास हो गए तो उनके जो प्रिंसिपल होते थे स्टूडेंट्स को आगे इंटरव्यू के लिए भेजते। सच अ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन इंडिया एट द टाइम। जो मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं वो एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। The knowledge of all three religions, that is Hinduism, Buddhism and Jainism, was imparted along with meditation, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। जो हम तीन धर्म की बात करते हैं, जो थ्री रिलीजन की जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, हिंदूज़ की, बुद्धिस्ट की और जैनिज़्म की, वो साथों साथ मेडिटेशन के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ और एस्ट्रोनॉमी के साथ समझाई गई थी। In Bengal, two Vidyapits, yani universities, existed, namely Vikramshila and Anantpuri, where a large three-storied library of Buddhism was built. बंगाल में दो ऐसे विद्यापीठ थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, जिनका नाम था विक्रमशिला और आनंदपुरी, जहाँ पर 3 स्टोरी लाइब्रेरी बुद्धिज़्म की बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, कॉइन्स। Coins are an important source to know about prosperity of Indians in the past. कॉइन्स एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जैसे हम वो कॉइन को देख के बता सके हुए कि पास्ट में कौन किंग किसको रूलिंग कर रहा था और उनका सेंचुरी क्या था। इनफैक्ट हमारी प्रोस्पैरिटी यानी जो हमारे पास विरासत में जो जो चीज़ें थी उनके बारे में भी बताता है। तो ओल्डेस्ट कॉइन इन इंडिया आर नोन एज पंच मार्क कॉइन ऑफ 5th सेंचुरी BC। सबसे जो पुराना कॉइन है इंडिया का, जो 5th सेंचुरी में पाया गया था, उसका नाम है पंच मार्क कॉइन। Afterwards, Indo-Greek rulers introduced a special kind of gold coin on which the king's mark, his photo and his time was mentioned. उसके बाद
कुछ टाइम बाद इंडो ग्रीक रूलर्स, जो इंडियंस और हमारे जो ग्रीक रूलर्स थे, उन लोगों ने एक गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें किंग की कोई एक ऐसी निशानी, उसका फोटो और वो किस टाइम पीरियड में रूलिंग कर रहा है उस कॉइन के ऊपर लिखा जाता है। फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। इसी से हमें कॉइन के थ्रू हमें पता चल सकता है कि वो हिस्ट्री किस टाइम पीरियड की है। कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज आर द बेस्ट। जो गुप्ता एज टाइम पीरियड पे जो कॉइन्स यूज़ करते थे वो बहुत ही बेस्ट थे। अब हर एक किंग अपने कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करता था उस कॉइन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो समुद्रगुप्ता का जो कॉइन बना हुआ था, उसमें एक पिक्चर बना हुआ था जिसमें समुद्रगुप्ता वीणा बजा रहे हैं एंड किलिंग लायन, और वो एक लायन को किल कर रहे हैं। उसी तरीके से कॉइन ऑफ चंद्रगुप्ता था, तो उसमें एक पिक्चर बना हुआ था किंग और क्वीन का जो गरुड़ा के थे। उसी तरीके से चंद्रगुप्ता टू कॉइन और सिंह विक्रम के कॉइन्स के ऊपर गरुड़ जो उस टाइम पर किंगडम था उसका, किंग का, उसका फ्लैग ड्रॉ किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे एंशियंट टाइम पीरियड्स के जो किंग्स थे, वो लोग कॉइन्स के ऊपर अपना फ़ोटो या अपनी कोई स्पेशल चीज़ बनवाते थे कॉइन्स पे, और वो टाइम पीरियड प्रिडिक्ट होता है। These coins are mostly of gold, which gives information about India's immense prosperity of the time. ज़्यादातर एंशियंट टाइम पीरियड में जो कॉइन यूज़ होते थे वो गोल्ड के होते थे, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, प्रोस्पैरिटी बहुत थी। द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज। बहुत ही सालों से हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है, अभी भी हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस चालू है। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज आर फ्लरिशिंग एंड डेवलपिंग इन आवर कंट्री। बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जिनके ब्रांचेस आज भी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और डेवलप्ड हो रहे हैं आज भी। इंडियाज़ ग्रेट कल्चर हेरिटेज इज़ यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड वाइज, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एक हमारा कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है।